दोस्तों आज मेरी मौजूदगी है प्रतापगढ़ जिले के थाना देलूपुर के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है, नूरपुर और बरसंडा का बॉर्डर है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ से आज सुबह हमको फोन आता है कि भाई साहब आइए, यहाँ पर 4 गायों को कसाई लोगों ने बेदर्द तरीके से काट दिया है। अब जैसा कि यहाँ लोकल गांव वाले भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और हमारे साथ गौ रक्षा प्रमुख जौनपुर संजय पांडे जी भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जौनपुर के बहुत सारे पत्रकार भाई भी आए हैं। चाचा श्री इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नन्हे सिंह। नन्हे सिंह। हाँ। तो चाचा श्री ये बताइए, ये कितने बजे का कांड है? 11:30 बजे वहाँ घर से खोली गई है। हाँ। अब 12-1 बजे में इसका खेला हो गया। खेला हो गया। अच्छा, जब खेला हुआ हाँ। तो उसके बाद प्रशासन की टीमें आई? प्रशासन टीम आई, घर पे आई, सी वापस चली गई। यहाँ नहीं आई? यहाँ नहीं आई। प्रशासन यहाँ आया ही नहीं? यहाँ नहीं आया। सुबह में सब आए हैं। सुबह में। अच्छा, सुबह में आए? रात में कोई नहीं। रात में कोई नहीं आया? रात में तो मालूम ही नहीं रहा होगा कि हाँ। तो ये बताइए प्रशासन ने क्या बोला? प्रशासन ने बोल रहा है कि 2 दिन के अंदर में हम मुलजिम हाजिर कर देंगे। और क्या कहते हैं, जितने लोग हम हैं पूरी टीम अपनी लगा दे रहे हैं। हाँ। PSC आकर वहाँ से लौट गई है देलूपुर से। हाँ। और वहाँ से वापस कर दी गई है। अच्छा, ये यहाँ नहीं है? हाँ, यहाँ से विधायक भी आए थे, SDM भी आए थे और DM साहब आदेश कर रहे हैं कि सारे अधिकारियों को यहाँ भेज रहे हैं कि यहाँ घटना तक पहुँचे। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, ये पहली बार ऐसा यहाँ कांड हुआ है कि इससे पहले भी? नहीं, इसके यहाँ कई बार यहाँ होता रहता है, बीच में महीने 1.5-2 महीने को होता रहता है। हाँ। ये कौन लोग करते होंगे ऐसा? सर हम लोग तो जंगल में हैं, क्या बताएं अब। हाँ। अब किसको देख नहीं रहे हैं। हाँ, आज 20 दिन पहले 25 दिन पहले हमारी 2 गाय खुल गई। हम उसको ढूंढते थक गए, आज तक हमको मालूम नहीं। अच्छा, आपकी भी 2 गाय? हमारे 2 गाय। आप पूरे जांच कर लीजिए, पूरे 2-4 गांव में जांच कर लीजिए। नहीं, अभी आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 1-1.5 महीने पहले यहाँ 4-5 गाय बनी थी सर। बनी थी, उसको वहाँ दरोगा के छुड़वा दी। हाँ। तो कौन लोगों ने बांधा था, कुछ पता नहीं? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं है। बाहर के लोग आते हैं, क्षेत्र के आते हैं, उसको ऊपर वाले जाने। यहाँ आबादी किसकी सबसे ज्यादा है? यहाँ खान साहब की ज्यादा है। अच्छा, खान साहब की ज्यादा आबादी है। कोई बात नहीं। अब सोचने वाली बात है कि जैसा कि चाचा बता रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा कांड नहीं हुआ है। यहाँ महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में ऐसे काम होते रहते हैं। तो मैं सबसे ज्यादा अपने पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसे कांड यहाँ होते रहते हैं तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं? योगी की सरकार है, योगी बाबा बोलते हैं कि हमने हर चौराहे पे यमराज बैठा के रखा है। अगर हर चौराहे पे यमराज बैठे हैं तो जिन्होंने ये कृत्य किया उनको डर क्यों नहीं लगता है कि ऐसा हम कृत्य करेंगे तो योगी के यमराज आएंगे और हमको ठोक के जाएंगे? क्यों? क्योंकि प्रशासन की कहीं ना कहीं लचर है इसमें। अभी हमारे साथ संजय पांडे जी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। संजय पांडे जी, ये जो 4 गऊ को काट दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो गऊ काटी गए, सबसे पहले बात तो इसमें लापरवाही प्रशासन की है। विशेष तौर से प्रशासन की लापरवाही है। जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अगर घटनाएं हो रही हैं तो उसमें सुधार क्यों नहीं आ रहा है? सबसे विशेष तौर से लापरवाही प्रशासन की है। जिलाधिकारी महोदय के हम फोन किए, 3 बार हमने फोन किया, बात करने का प्रयास किया। जिलाधिकारी महोदय बात नहीं कर रहे हैं। PRO साहब उनके स्टोर में बात करते हैं। बात करने के बाद SDM साहब का फोन है, SDM साहब बोले मौके पहुंचे हैं। यहाँ मौके पर आए या नहीं आए जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हम लोग अभी पहुंचे हैं। यहाँ पर मौके पे कोई नहीं है। नहीं, अभी आप थाने पे भी गए थे या सच्चो महोदय के पास? सच्चो महोदय देलूपुर से बात हुई तो हमने उनसे कहा क्या मौके पे आप चलेंगे? उन्होंने कहा मौके पे मैं नहीं जा सकता हूँ और आपको रास्ता बता दे रहा हूँ, आप चले जाइए। फिर भी उन्होंने 2 अपने जो है सिपाहियों को भेजा है, वो साथ में आए हैं। उसके अलावा ना यहाँ CO साहब है, ना SHO साहब है। CO साहब से हमारी बात हुई, CO साहब भी कह रहे हैं हम क्षेत्र में दबिश दे रहे हैं, हम अपराधियों को पकड़ेंगे या फिर मौके पहुंचेंगे। SHO साहब भी मौके पर नहीं है। तो ये जो जघन्य अपराध किया जा रहा है गोवंशों के लिए, इसके लिए जो प्रशासन लापरवाही कर रही है, सख्त कार्रवाई के साथ सबसे बड़ी जो कार्रवाई की जाए प्रशासन के ऊपर पहले की जाए, उसके बाद जो कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उनको वालों को पकड़ करके चीर के बीच चौराहे पे जैसे गौवंश को काटा जा रहा है वैसे उनको काट करके बोटी बोटी भर के फेंक देना चाहिए। यही हमारी मांग है। माननीय सरकार, मुख्यमंत्री महोदय से भी हमारी यही मांग रहेगी और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो ऐसे अपराधी हैं उनको बीच चौराहे पे काट दिया जाए जैसे वो गौवंश को काट रहे हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जब हम यहाँ पहुंचे तो जो भी यहाँ गांव वाले मौजूद थे, मैंने उनसे जानना चाहा कि ये कृत्य किया किसने होगा। मैंने उनको बोला कि आप मुझे कान में बता दो, मैं कैमरे पे आपका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने मुझसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि पत्रकार महोदय मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने थाने पे SHO साहब को ये चीज बता दी है कि किसने ये कांड किया है। अगर ये सही बोल रहे हैं जिन्होंने मुझे बताया होगा, अगर वो सही बोल रहे हैं
तो फिर पुलिस प्रशासन को इसमें अपराधियों की पकड़ने की जरूरत क्या है जो आप ढूंढ रहे हो चारों तरफ? अरे जिसका नाम लिया गया है उसको पकड़ो, वो बताएगा कौन कौन था इसमें शामिल। सही है कि नहीं? और सबसे पहली बात, ये सच्चो महोदय से चल के अभी हम पूछेंगे, यह मौके बुलवा रहे, यदि आते हैं तो उनसे प्रश्न किया जाएगा कि जब अपराधियों का नाम आपको मिल गया है, आपराधिक जानकारी आपको हो गई है, वो पकड़े नहीं जा रहे क्यों? दूसरी बात, जो यहाँ पर अवशेष थे वो कहाँ गए हैं, वो किस हाल में रखे गए हैं, ये सारी जानकारी हमको अभी तत्काल इसी वक्त चाहिए। और दोस्तों, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी बोलते हैं गौओं को संरक्षित करो, बड़े बड़े जो है गौशालाएं बनवा रहे हैं, और इस योगी राज में धड़ल्ले से यहाँ 4 गायों को काटा गया। इसका जिम्मेदार कौन? मैं ही नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा उत्तर प्रदेश कि जो 4 गायों का नरसंहार हुआ उसका जिम्मेदार कौन? इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करो, जितना हो सके इसको वायरल करो, ताकि जो भी यहाँ के दोषी हैं, 4 गायों की जो न जाने गई हैं, उनमें जो भी दोषी हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं। और जो प्रशासन का रवैया दिख रहा है लचर, उसके बारे में भी अभी हम एसएचओ साहब के पास भी चलेंगे, उनसे भी सवाल जवाब होगा। दोस्तों, अभी हमारे साथ बजरंग दल से मुन्ना बजरंगी जी हैं, देलूपुर के रहने वाले हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बजरंगी जी, ये बताइए कि ये जो कांड हुआ है, जो 4 गायों की नृशंस हत्या की गई है कसाईयों के द्वारा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि उन गौ माता की आत्मा को शांति मिले। और हमारा देलूपुर थाना जो है, यहाँ थाने में एक मुस्लिम सिपाही हैं, उनकी भूमिका मुझे एकदम स्पष्ट संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि वो बगल के मानधाता थाने में कई साल रहे हैं। तो यहाँ के जितने भी विधर्मी कहो, कुकर्मी कहो, या जितने असामाजिक तत्व हैं, सबके साथ उनका पुराना जान पहचान संबंध है। तो इस मामले की अलग से जांच होनी चाहिए, उनकी भूमिका की। उनकी भूमिका संदिग्ध कैसे लग रही है उनकी यहाँ पे उनके जिस हिसाब से उनके सामान, यहाँ उनका जो पर्सनल सामान, पर्स, मोबाइल, डायरी, पेन वगैरह बरामद हुए हैं या मिला हुआ है, उससे कुछ भूमिका संदिग्ध लग रही है मुझे। अच्छा। दूसरी चीज, हमारा जो देलूपुर थाना है, इसको पुलिस वाले कम चला रहे हैं, इस थाने को दलाल, माफिया, मुखबिर ज्यादा चला रहे हैं। तो जब मुखबिर ही थाना चला रहे हैं, तो कहीं कुछ पकड़ना हुआ, असलहा पकड़ना हुआ, कहीं कुछ पकड़ना हुआ, जुआरी पकड़ना हुआ, तो ये प्रशासन को मालूम रहता है। इतनी बड़ी घटनाएं जिस घटना स्थल पे हो रही है, प्रशासन को इस गौ माता की हत्यारों के मुखबिर कहाँ चले गए उनके। दूसरी चीज, जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये बरसंडा नूरपुर का बॉर्डर गाँव है, यहीं पे रात में गौ माता के साथ घटना घटी है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि ये पहली घटना नहीं है, घटनाएं इससे पहले भी यहाँ होती रही है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में यहाँ होता ही होता है। तो एफआईआर होती रही है? एफआईआर अभी मैं उसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन मामला सबको मालूम है और सब थाने वालों को मालूम है कि यहाँ ऐसे होता है। हमारे क्षेत्र में अभी लव जिहाद, हमारे क्षेत्र में अभी गौ हत्याएं, इनकी एकदम से बाढ़ सी आ गई है। यही बगल में जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं से 2 किलोमीटर आगे नौवापुर गांव है। हमारी 2 सगी बहनों का अभी वहाँ धर्मांतरण, वहाँ उनका नकाब पहना करके, उनको बुर्का पहना करके, प्यार में जाल में फंसा करके उनको पूना महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था बेचने के लिए। ये तो गांव वाले या जो भी परिजन, नात, रिश्तेदार, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी उनको पकड़ा, दोनों बहनों को आधे रास्ते से, तो जाके उनकी जान बची। वो दोनों बहनें हमारी आज अपने घर में सुरक्षित हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लव जिहाद, उसके बाद ये हमारी गौ माता की हत्याएं इस क्षेत्र में इन विधर्मियों के द्वारा जिस हिसाब से हो रही है, मैं बजरंग दल से मुन्ना बजरंगी एकदम प्रशासन को खुली चेतावनी दे रहा हूँ। ये आने वाले दिनों में इस पे विराम और अंकुश ना लगाया गया तो हम बजरंग दल के लोग अपने हिसाब से इसको देखेंगे, समझेंगे। जिस हिसाब से हमारी गाय काटी जा रही है, जिस हिसाब से हमारी माता को काटा जा रहा है, उस हिसाब से हम इन विधर्मियों को काटेंगे। हमारी बजरंग दल की, प्रतापगढ़ की टीम, काशी प्रांत की टीम इन विधर्मियों को काटने के लिए तैयार बैठी है। अभी जिस हिसाब से भाई साहब ने बताया, मैं अपने डीएम साहब से हाथ गोड़ पांव सब जोड़ के आपसे कह रहा हूं, डीएम साहब, आप इस क्षेत्र की जांच करवाइए और जिन कसाईयों ने गौ माता की हत्या की है, उन कसाईयों का इनकाउंटर करवाइए आप, क्योंकि ये समाज में रहने लायक नहीं है। यही एक मेरा छोटा सा प्रयास था आपको प्रतापगढ़ की धरती से दिखाने के लिए। बाकी इस वीडियो के बारे में, गौवंश के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।